दरमियान वाली लड़की को तंग मत करो। लेकिन मसला ये था, हमारे दरमियान कोई था ही नहीं। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने के बाद आप कभी भी अपने बिस्तर के दरमियान खाली जगह को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां एक जुमला, दरमियान वाली लड़की को तंग मत करो, एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल गया। मेरा नाम शहरोज है और ये वाकया पिछले साल का है, जब मैं अपने खानदान के साथ छुट्टियां गुजारने पुर्तगाल गया था। हम अलगारवे के एक खूबसूरत इलाके में ठहरे थे, जहां समंदर की लहरें दिन को सुकून देती थीं, लेकिन रात को वही खामोशी एक अजीब खौफ में बदल जाती थी। हमने एक पुराना मगर शानदार विला किराए पर लिया था। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से इतना ही खामोश और पुरअसरार। दीवारें मोटी थीं और लकड़ी का फर्श हर कदम पर चर्रर चर्रर की आवाज पैदा करता था, जैसे कोई हमारी मौजूदगी से खुश ना हो। मेरा कजिन एहसन और मैं एक ही कमरे में ठहरे। कमरा छोटा था और हमारे बेड्स बिल्कुल साथ साथ लगे हुए थे। उनके दरमियान सिर्फ एक तंग सा फासला था, इतना कि कोई मुश्किल से खड़ा हो सके। तब मुझे नहीं मालूम था कि यही छोटा सा फासला मेरे लिए खौफ का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। वो हमारे सफर की आखिरी रात थी। हम सब ने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और वहां बैठकर पुरानी बातें शुरू हो गईं। पता नहीं कैसे बातों का रुख भूतों और पुरअसरार वाकयात की तरफ मुड़ गया। हर कोई अपनी कहानी सुना रहा था और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हंसी खामोशी में बदलती गई। जब हम वापस विला पहुंचे तो हर तरफ सन्नाटा था। दरख्तों के साए दीवारों पर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हरकत कर रहा हो। हम सब जल्दी जल्दी अपने कमरों में चले गए। मैं और एहसन अपने बिस्तर पर लेट गए। मैं थोड़ा मजाक के मौड में था। मैं इसे बार बार तंग कर रहा था, कभी आवाज निकालता, कभी इसे हिलाता। हम दोनों हंस रहे थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एहसन अचानक खामोश हो गया। इसने मेरी तरफ देखे बगैर छत को घूरते हुए भारी आवाज में कहा, बस अब मजीद तंग मत करो। फिर इसने एक जुमला कहा जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है, और दरमियान वाली लड़की को भी तंग मत करो। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मैंने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और दीवार के साथ लग गया। हमारे बेड्स के दरमियान जो छोटा सा फासला था, मुझे महसूस होने लगा कि वहां वाकई कोई खड़ा है, कोई जो हमें देख रहा है। एहसन ये कहकर सो गया, लेकिन मैं पूरी रात जागता रहा। कमरे का दर्जा हरारत अचानक कम हो गया था। हर चंद मिनट बाद मुझे कदमों की आवाज सुनाई देती, टुक टुक टुक, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो, कि कोई हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा है। कभी लगता कि कोई किचन में है। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा भाई हमजा नींद में चल रहा हो, लेकिन मैं दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। जब सुबह हुई, मैं फौरन किचन गया और सबसे पूछा, रात को कौन जाग रहा था? सारा ने फौरन कहा, भाई, मुझे भी कदमों की आवाजें आ रही थीं। मैंने एहसन से पूछा, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? वो हैरान हो गया। मैं तो सो गया था। इसे कुछ भी याद नहीं था। इस दिन के बाद मैंने एक बात समझ ली कि बाज औकात हम अकेले नहीं होते, चाहे हमें नजर आए आना आए। आज भी जब मैं रात को सोता हूं और मेरे बिस्तर के दरमियान थोड़ी सी भी जगह होती है, तो मुझे वो जुमला याद आता है, दरमियान वाली लड़की को तंग मत करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।